नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। सबसे सही म्यूचुअल फंड कौन सा होता है, सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा होता है, ऐसे सवाल कई लोगों के होते हैं। तो इसी सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी एक ख़राब म्यूचुअल फंड ढूंढने के लिए। लगभग सारे म्यूचुअल फंड अच्छे ही होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई म्यूचुअल फंड खराब होता है, लगभग सारे म्यूचुअल फंड अच्छे होते हैं। तो म्यूचुअल फंड में हमें जो मैटर करता है वो करता है कैटेगरी। कौन से कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है वो मायने रखता है। अब जैसे कि अलग अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड होते हैं, जैसे कि लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया। तो ये जो कंपनियों में पैसा निवेश होता है उस हिसाब से म्यूचुअल फंड का नाम भी होता है, ठीक है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल फंड की जो कैटेगरी होती है वो मैटर करती है। जैसे कि अलग अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड होते हैं, जैसे कि लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, बैलेंस फंड हो गया, लिक्विड फंड हो गया। तो ये जो कैटेगरी है वो मैटर करती है। तो हमें जो म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करना चाहिए, अपने गोल के हिसाब से निवेश करना चाहिए। मान लो अगर आप 10 से 15 साल के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करना चाहते हो तो आप मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में डाल सकते हो पैसा, ठीक है। अगर आप 5 से 10 साल तक पैसा निवेश करना चाहते हो तो लार्ज कैप आपके लिए अच्छा है, ठीक है। 2 से 5 साल के लिए पैसा निवेश करना चाहते हो तो बैलेंस फंड में आप पैसा डाल सकते हो। और 2 साल से भी कम समय के लिए अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहते हो तो उस केस में आप डेट फंड में पैसा डाल सकते हो, मतलब लिक्विड फंड में पैसा डाल सकते हो। तो हमारा जो टाइम ड्यूरेशन है उस हिसाब से हमें म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करना चाहिए और उस हिसाब से हमें कैटेगरी सिलेक्ट करना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड होते हैं। लार्ज कैप जो फंड होता है वो क्या करता है कि जो मार्केट की ब्लू चिप कंपनियां, बड़ी कंपनियां, वहां पे पैसा अपना निवेश करता है। और मिड कैप फंड क्या करेगा कि उससे छोटी छोटी कंपनी में अपना पैसा निवेश करेगा। और स्मॉल कैप फंड क्या करेगा कि सबसे छोटी कंपनी जो होती है स्टॉक मार्केट में, जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत कम होता है, वहां पे आपका पैसा निवेश होता है। और बैलेंस फंड जो होता है उसमें क्या होता है कि इक्विटी में भी आपका पैसा निवेश होता है और डेट में भी आपका पैसा निवेश होता है। मतलब फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में भी आपका पैसा लगता है और स्टॉक मार्केट में भी आपका पैसा लगता है बैलेंस फंड में। और दूसरा होता है डेट फंड। डेट फंड में क्या होता है कि आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगता ही नहीं है, आपका पूरा पैसा फिक्स असेट इंस्ट्रूमेंट में लग जाता है, ठीक है, जहाँ से फिक्स रेट से रिटर्न मिलता है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड होते हैं। अभी देखिए दोस्तों, हमें जब भी म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहिए अपने फाइनेंशियल गोल को पूरा करने के लिए ही डालना चाहिए। हर किसी के लाइफ में फाइनेंशियल गोल होते हैं। जैसे कि हमें अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए, ठीक है, हमें बच्चों की शादी के लिए पैसा चाहिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए। ये जो हमारे जो फाइनेंशियल गोल है इनको पूरा करने के लिए हमें म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहिए। और म्यूचुअल फंड के जरिए ये अपने गोल, फाइनेंशियल जो गोल है हमारे, उनको हम बहुत ही आसानी से पूरा कर सकते हैं। प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करके अगर हम निवेश करेंगे तो इन गोल को बहुत ही अच्छे से हम अचीव कर सकते हैं। अगर दोस्तों किसी को अपने बच्चे की शादी के लिए पैसा जमा करना है, ठीक है, मान लो शादी आज ही नहीं करनी है, आज से 20 साल के बाद में करनी है, बच्चा अभी 2 साल का है, ठीक है, तो 20 साल के बाद में हमें वो पैसे की जरूरत है। तो इस समय क्या है कि हमारे पास में लंबा समय है। तो ऐसा जब हमारे पास में लंबा समय रहता है तो हमें जो पैसा डालना चाहिए वो मिड कैप या फिर स्मॉल कैप में हम डाल सकते हैं, क्योंकि लंबा समय है। और लंबे समय में क्या होता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप वाले फंड अच्छा रिटर्न बना के देते हैं। तो इसीलिए हमें अपने टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से ही पैसा डालना चाहिए। और मान लो अगर किसी को पैसे 7-8 साल के बाद में चाहिए, ठीक है, या फिर 6-7 साल के बाद में भी चाहिए, तो वो लार्ज कैप फंड में पैसा डाल सकता है, ठीक है। बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए 6-7 साल के बाद में, तो लार्ज कैप फंड में पैसा डाल सकता है। तो लार्ज कैप फंड के हिसाब से 6-7 साल का समय सफिशिएंट है। अभी अगर किसी को 6 साल के बाद में पैसा चाहिए बच्चे के एजुकेशन के लिए तो वो लार्ज कैप फंड में पैसा डाल सकता है, ठीक है। तो लार्ज कैप फंड के लिए 6 साल का समय है, तो वहाँ पे पैसा डाला जा सकता है, ठीक है। लार्ज कैप फंड 6 साल में परफॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो हमें अपने टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, हमारे पोर्टफोलियो में अलग अलग एएमसी के म्यूचुअल फंड होने चाहिए। हमारे पास में मतलब एक ही कंपनी के म्यूचुअल फंड नहीं होने चाहिए, अलग अलग फंड हाउस है। तो अलग अलग फंड हाउस के म्यूचुअल फंड हमारे कंपनी में, हमारे पोर्टफोलियो में होने चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हर एक एएमसी के जो फंड मैनेजर होते हैं उनमें एक अलग एक्सपर्टाइज होती है, हर किसी की एक्सपर्टाइज अलग अलग होती है। तो उन सब की एक्सपर्टाइज का फायदा हमें मिल सके, अगर हमारे पास में हर एएमसी के म्यूचुअल फंड रहेंगे, हर एएमसी के मतलब सारे एएमसी के लेने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, कम से कम 4 से 5 एएमसी के म्यूचुअल फंड हमारे पोर्टफोलियो में होने चाहिए। तो हर एक फंड मैनेजर के आइडियाज़ अलग अलग होते हैं, ठीक है, उनकी एक्सपर्टाइज हर एक अलग अलग होती है, तो वो सबका फायदा हमें मिलता है। और दोस्तों, म्यूचुअल फंड में हमें कभी भी ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में भी ट्रेडिंग करते हैं। मतलब उन्होंने एक म्यूचुअल फंड में पैसा डाला, मान लो उन्होंने 10,000 रुपये निवेश किए, 10 के 15,000 हो गए, तो वो लोग क्या करते हैं, वहाँ से पैसा रिडीम कर लेते हैं और दूसरे म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं। फिर वहाँ पे उनका पैसा थोड़ा बहुत प्लस हो गया, फिर वहाँ से रिडीम कर लेते, तीसरे म्यूचुअल फंड में पैसा डाल लेते। तो ऐसा हमें नहीं करना है दोस्तों, हमें एक ही म्यूचुअल फंड में बने रहना है लॉन्ग टर्म के लिए। और अभी तो ऐसा करना भी मुश्किल हो गया है, मुश्किल मतलब थोड़ा महंगा हो गया है, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी अब सेबी ने लगा दी है। जब भी आप नए म्यूचुअल फंड में पैसा डालोगे तो आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करना है, ठीक है। तो पहले स्टैम्प ड्यूटी नहीं थी, अब स्टैम्प ड्यूटी आ गई है, तो अब ये करना भी थोड़ा सा महंगा आपको पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब थोड़ा ही महंगा पड़ेगा, ज़्यादा स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगी, बट फिर भी
हमें म्यूचुअल फंड में कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, लंबे समय के लिए ही म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहिए और वहीं पर आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी आपको तभी मिलता है जब आप म्यूचुअल फंड में लंबे समय के लिए पैसा रखते हो या फिर एसआईपी भी कर रहे हो। तो लंबे समय तक आप एसआईपी करोगे तो बहुत ज़्यादा आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि म्यूचुअल फंड में जो हमें पैसा डालना चाहिए अपने फाइनेंशियल गोल को पूरा करने के लिए डालना चाहिए। तो जब तक हमारा फाइनेंशियल गोल का समय आया नहीं है तब तक हमें म्यूचुअल फंड से पैसा बाहर नहीं निकालना है। अगर हमने पैसा 10 साल के लिए डाला है म्यूचुअल फंड में, ठीक है, कोई फाइनेंशियल गोल हमारा 10 साल के बाद का है, तो 10 साल तक हमें म्यूचुअल फंड में पैसा निकालना ही नहीं है। तो गोल हमारा जब तक पूरा होता नहीं है, जब तक उसका टाइम आता नहीं है, तब तक हमें म्यूचुअल फंड से पैसा बाहर नहीं निकालना चाहिए। मार्केट अप डाउन होता रहेगा, म्यूचुअल फंड के रिटर्न भी आपके थोड़े बहुत अप डाउन हो सकते हैं, बट आपको पैसा निकालना नहीं है। लॉन्ग टर्म तक आप बने रहोगे तभी अच्छी वेल्थ आप म्यूचुअल फंड के जरिए बना सकते हो। और दोस्तों आइंस्टाइन ने पावर ऑफ कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा बोला है, ठीक है, और वाकई में पावर ऑफ कंपाउंडिंग 8वां अजूबा है, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट है वो बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। उसका आप मज़ा लीजिए। उसके लिए आपको सिंपल एक ही चीज़ करना है कि लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना है। अगर आप एसआईपी भी कर रहे हो तो लंबे समय तक चलाइए। जितने सालों तक आप एसआईपी चलाओगे या फिर जितने सालों तक आप म्यूचुअल फंड में पैसा रखोगे उतना ही आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा और उसका मज़ा लीजिए। बहुत अच्छी चीज़ है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और दोस्तों म्यूचुअल फंड में एक और चीज़ बोली जाती है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये बिल्कुल सही बात है, बट म्यूचुअल फंड में जो भी रिस्क है शॉर्ट टर्म में रिस्क है, लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड में कोई भी रिस्क नहीं है। अगर हम लंबे समय तक म्यूचुअल फंड में पैसा लगा देते हैं तो हमारा वहाँ पर रिस्क बहुत कम हो जाता है, बहुत ही मिनिमाइज हो जाता है और उस तरीके से हम अपने रिस्क को ख़त्म कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में पैसा लंबे समय के लिए ही लगाइए। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने म्यूचुअल फंड के बारे में समझा, ठीक है, कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है ये देखने की हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से म्यूचुअल फंड की कैटेगरी सिलेक्ट करना चाहिए और उस हिसाब से पैसा निवेश करना चाहिए और लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।